अनंतर किसने किस लिए सूर्यलोक बनाया है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण-क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार-बार संसार में वर्षाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वरार्थ का प्रकाश किया है। भावार्थ परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग-अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने में समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है। वह अपने सामने अर्थात समीप के लोकों को चुंबक, पत्थर और लोहे के समान ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है। वह अपने सामने अर्थात का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोकों को चुंबक, पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ जो सबका स्वामी अंतर्य की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े-बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है। इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है, वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति